जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा मगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिलिखिता। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। तंत्र का रहस्य क्या है? बहुत से लोग तंत्र को समझ नहीं रहे हैं और उसकी वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है। उन मनुष्यों की जिनके ऊपर तंत्र हो रहा है परंतु वो उस तंत्र को समझ नहीं रहे हैं कि वास्तव में ये घटना तंत्र की वजह से है, ये हमारी भाग्य में लिखा था। और कई बार तो मृत्यु भी हो रही है, तंत्र की वजह से पागल भी हो रहे हैं। तो तंत्र का रहस्य क्या? तंत्र का मतलब है विभिन्न प्रकार से किसी की रक्षा करना, वह तंत्र है। तंत्र का मतलब किसी को कष्ट देना नहीं है। तंत्र का मतलब है किसी की रक्षा करना। तंत्र का मतलब इंग्लिश में चलेंगे तो तंत्र को मैकेनिज्म बोला जाता है, एक सिस्टम बोला जाता है। अतः किसी भी प्रकार का तंत्र जो है अहितकारी नहीं है। तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति भी मनुष्य को विभिन्न प्रकार से भय से बचाती है। रोग के भय से बचाती है, शत्रु भय से बचाती है, राज भय से बचाती है, उत्पात भय से बचाती है। और इन सब से सुरक्षित रखने हेतु तंत्र की साधना करना पड़ती है एक विशेष सिस्टम से। और मनुष्य इसी चीज का दुरुपयोग करता है। तंत्र के माध्यम से विभिन्न अलौकिक सुख और रक्षा कर ईश्वरी साक्षात्कार यह सब प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने तथाकथित मनुष्य कह लीजिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तंत्र का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और इस तंत्र से दूसरों को हानि पहुंचाने का काम करने लगे। और इसी की वजह से जो अभिचार कर्म होते हैं वो जन्म ले लिया उनने कि मारण कर दिया, मोहन कर दिया, वशीकरण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, बंधन कर दिया, स्तंभन कर दिया। ये अभिचारिक कर्म कहलाते हैं और ये केवल तंत्र से कर सकते हो, वेद से नहीं किया जा सकता है। कोई भी कार्य किया जाए यदि वो पाप कर्म है तो उसकी निंदा होती है। और यहां तक लिखा गया है तंत्र शास्त्र में कि जो तंत्र का ज्ञाता व्यक्ति होता है, जो तांत्रिक होता है, यदि किसी के मनुष्य के जीवन पर भयंकर कष्ट आ गया हो, संकट आ गया हो, तो तंत्र का दुरुपयोग करने का निषेध है। केवल जीवन पर संकट उपस्थित होने और रक्षा का कोई साधन के नहीं बचने पर ही अभिचारिक कर्म करना चाहिए।
अन्यथा उसको जीवन में कभी भी अभिचारिक कर्म नहीं करना चाहिए। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये काम नहीं करना चाहिए। परंतु तांत्रिक छोटे मोटे गुनिया लोग इस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी कारण से आज के जमाने में, इस कलयुग में, तंत्र से डरने लगे लोग, घबराने लगे। तांत्रिक का एक भय उत्पन्न हो गया है। तांत्रिक यानी डरावना व्यक्ति, जबकि ऐसा नहीं। तांत्रिक यानी रक्षा करने वाला, जबकि तांत्रिक यानी वह साधक मनुष्य होता है, एक रक्षा करने वाला मनुष्य होता है। परंतु आज के जमाने में तांत्रिक व्यक्तियों को गलत निगाह से देखा जाने लगा है और तांत्रिक लोग से डरने लगे। घर पे नहीं बुलाते, भोजन पे नहीं बुलाते, दोस्ती नहीं करते। जब काम होता तब तांत्रिक के पास चले जाते हैं, ऐसे तांत्रिक को याद नहीं करते। जैसे कि आजकल हम देखते हैं, बड़ी बड़ी माला लटका लेते हैं तांत्रिक लोग, मुंडमाला लटका लेते हैं, और तांत्रिक के नाम पर लोग बड़ी बड़ी जटा बना लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लेते हैं। एक विभत्स रूप उनका हो जाता है कि 5, 7, 10 माला लटका रखी है, जटा बना ली। अरे बाल हैं तो उन्हें साफ करते रहो, बांध के रखो, जैसे स्त्रियां बाल को साफ करती है। आपको जटा बनाने की क्या जरूरत है? पर साफ नहीं करते तो जटा बन जाती है। बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लेते हैं, तो एक घृणा वाला रूप उत्पन्न हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो शमशान में जाकर शव का भक्षण करता है, उल्टे सीधे हवन करता है, मुंडमाला अपने गले में डाल लेता है, हाथ में कभी कभी मुंड रख लेता है, अजीब सी वेशभूषा पहन लेते हैं, एक डरावना चेहरा हर व्यक्ति के सामने आ जाता है कि तांत्रिक यानी डर, दूर रहना भैया, उसके पास भूत प्रेत होंगे। क्योंकि ऐसा डरावना भेष बना लिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तांत्रिक एक साधक मनुष्य होता है जो शुद्ध होता है, सात्विक होता है, उपासना करता है, और सामान्य सांसारिक व्यक्ति उपासना कर सकता है। यही कारण है कि आदि अनादि काल से ही तंत्र शास्त्र की मान्यता है। इसीलिए तांत्रिक उपासना में विधि विधान का पूर्ण ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि तांत्रिक बनने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। केवल किताब पढ़ करके आप गुरु नहीं बन सकते, केवल किताब पढ़ के तांत्रिक नहीं बन सकते, केवल यूट्यूब देख करके आप तांत्रिक नहीं बन सकते, क्योंकि विधि विधान का पूर्ण ज्ञान आपको एक गुरु ही दे सकता है। और विधि रहित, विधि विधान रहित यदि कोई गलत उपासना करते हो तो तंत्र लाइन में उसको नुकसान भी हो जाता है। और तंत्र शास्त्र की दीक्षा लेना हो तो सर्वप्रथम तंत्र के बारे में पूर्ण विधि विधान का ज्ञान होना चाहिए। और आज तक ऐसा कोई ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हुआ जिसमें सभी विधि विधान का संकलन हो। विधि पूर्वक साधना न होने पर साधना कभी सफल नहीं हो सकती। और कई बार मनुष्य साधना करता है और उसकी गलती की वजह से उसे असफलता हाथ लगती है, इसलिए कई बार तंत्र पर विश्वास भी नहीं होता है। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा शमशान की साधना करने के लिए, मसान की साधना करने के लिए, मरघट की साधना करने के लिए किताबें लिखी गई है।
कि शमशान साधना कैसे करें, तंत्र से शत्रु नाश कैसे होता है, काला जादू को कैसे काटा जाए और शमशान मरकट मसान की पूजा कैसे करें। ये 4 किताबें लिखी गई है। जो व्यक्ति तांत्रिक बनना चाहता हो, तंत्र में इंटरेस्ट रखता हो, वो इन किताबों को ले सकता है, खरीद सकता है हमसे, क्योंकि ये किताबें आम जनता के काम की नहीं है, इसलिए किसी भी दुकान पर प्रकाशक के यहां उपलब्ध नहीं है। और तांत्रिक बनने के लिए समस्त विधि विधान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो बहुत जटिल है। और जो तांत्रिक बनता है उसे समय भी देना पड़ेगा, गुरु के साथ भी रहना होगा, और जो तंत्र की क्रियाएं होती है, विधान होता है, उन सब का पालन करना होगा, तभी सिद्धि मिलती है। कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें परीक्षा देना होती है। इसी प्रकार से साधना में भी परीक्षा होती है, और वो परीक्षा कठिन होती है, और उसमें पास भी होना पड़ता है, तब साधना में सिद्धि मिलती है। यानी तांत्रिक साधना तलवार की धार पर चलने के समान है, और तलवार की धार पर हर कोई व्यक्ति नहीं चल सकता। लाखों व्यक्तियों में 1-2 जने ऐसे होते हैं जो तलवार की धार पर चल लेते हैं। इसलिए उन 2-4 व्यक्तियों को सिद्धि मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं कि साधना जब करते हैं तो अधिकांशतः लोग कमीज पहन लेते हैं, पैजामा पहन लेते हैं, सिला हुआ वस्त्र पहन लेते हैं, अंडरवियर पहन लेते हैं, जबकि जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है साधना करने के लिए कि साधना करते हैं तब मनुष्य को बिना सिला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। इस प्रकार यदि आप साधना करते हैं जिसमें सिला हुआ वस्त्र पहन लेते हैं तो साधना सफल भी नहीं होती है। सिद्धि वाली जो बात है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और तंत्र की साधना में मन पर नियंत्रण करना पड़ता है, इंद्रियों पर संयम रखना अनिवार्य होता है, और जिस मनुष्य का मन और इंद्रियों पर संयम नहीं होता है वह साधना के योग्य नहीं होता है। अतः तंत्र साधना में नियम से योग साधना भी जरूरी है। एक तो आत्मा का संयम, इंद्रिय का संयम, और विषम परिस्थिति में भी काम के वशीभूत न हो, ऐसी साधना होना चाहिए। साधना के दौरान मनुष्य को, यदि पुरुष है साधक, तो उसे सभी नारियों को मां के समान मान करके साधना करना चाहिए, और साधक यदि स्त्री है तो पुरुष जितने भी हैं उन सबको पुत्र के रूप में देखे। साधक का संयम ऐसा हो कि रूप से नव यौना खूबसूरत स्त्री के समक्ष भी जिस व्यक्ति ने काम वासना जागृत न हो, उसमें भी मातृभाव की दृष्टि हो, वही व्यक्ति सफल हो सकता है। और स्त्री यदि है तो उसके मन में एक पुरुष को देखने के बाद में एक मातृवत्र वात्सल्य की आवश्यकता हो, उसके मन में ऐसी भावना होना चाहिए। तो ऐसे ही साधक तंत्र विद्या के अधिकारी होंगे। अब यहां पे बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोक हित की कामना होना चाहिए। लोक हित की कामना होना चाहिए, और साधक मनुष्य को, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय मंत्र अवश्य सिद्ध करना चाहिए। और साधना करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक साधक मनुष्य को कुछ सामान की जरूरत होती है।
वो सामान ओरिजिनल सामान होना चाहिए और उन सामान का उसको स्वयं को भी परख होना चाहिए, ताकि बाजार से वो डुप्लीकेट सामान लेके नहीं आए, अन्यथा साधना में सफलता हासिल नहीं होती है। और सभी तांत्रिक को चाहिए कि विद्वेष की भावना, भयवश, लोभवश कभी भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें और व्यावसायिक उपयोग भी नहीं करें, अन्यथा कहते हैं कि सिद्धि समाप्त हो जाती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो सिद्धि समाप्त यदि होती है तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। केवल लोक हित की कामना से जनमानस के कष्टों का निवारण हेतु इस तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, लोभी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, वह दुरुपयोग करते हैं और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि षट कर्म और अभिचारिक कर्म करते हैं। और जब ऐसे कर्म होता है तो सामान्य मनुष्य को भी सावधान रहना चाहिए कि इन अभिचारिक कर्म से हम कैसे बचें। और कोई भी मंत्र तभी सफल होता है जबकि उस मंत्र का पहले पुरश्चरण पूरा कर लिया जाए और उसे सिद्ध कर लिया जाए। बिना मंत्र सिद्ध किए वो प्रभावी होता ही नहीं है, और बिना सिद्ध किए हुए किसी मंत्र का प्रयोग करने की प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह व्यर्थ होगा, इसलिए काम का ही नहीं होगा। यहां एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि राजनेता और उच्च अधिकारी जो होते हैं, इनके संपर्क में बहुत से स्वार्थी व्यक्ति आ जाते हैं और इनके साथ रहकर के वो अपने आप को त्रिकालदर्शी, तांत्रिक, परयोगी, सिद्धिवान ऐसे नाम दे देते हैं और उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करते रहते हैं। और इन मनुष्यों को क्या चाहिए, राजनेता को और उच्च अधिकारियों को, कि हम और बढ़ें तो हमारे लिए तुम काम करो। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन छोटे मोटे छुट भइये तांत्रिक लोगों की सेवा लेते हैं। पदोन्नति, धन की लिप्सा, ये मानव की दुर्बलता है। और कुछ लोग, कुछ छोटे मोटे तांत्रिक लोग चमत्कार दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं और उस आधार पर अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करवाते हैं, जबकि उनके पास होता कुछ नहीं है। वो किसी को ठीक नहीं कर सकते। जिनके पास चमत्कार हो, चमत्कार नहीं, वो हाथ की सफाई होती है। अतः किसी को भी गुरु बनाने के पहले उन गुरु के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें, उनकी शिक्षा का ध्यान करें, उनके आचरण देखें, उनके ज्ञान का अवलोकन करें, व्यक्तियों से चर्चा करें, उसके बाद गुरु बनाना चाहिए। और सोच विचार करके गुरु बनाना चाहिए। और जिसको गुरु बना लिया उसी पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना कार्य संपादन हेतु आपराधिक व्यक्ति का आश्रय लेता है तो वह उसका कार्य भी कर देता है, किंतु वही आपराधिक व्यक्ति बाद में उसका उत्पीड़न करने से भी नहीं चूकता है, क्योंकि उसके मन में तो आपराधिक प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए
शत्रु के मारण हेतु उसके बाल की जरूरत पड़ती है, पैर के धूल की जरूरत पड़ती है, उसके वस्त्र की जरूरत पड़ती है, जो सीधे सुलभता से प्राप्त नहीं होती। ऐसे में वह व्यक्ति अपने शत्रु के पास किसी माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो आपको प्रभावित कर सके और आप उस पर विश्वास कर सके, और फिर बाद में आप उसका पूर्ण विश्वास जीत जाने पर वह व्यक्ति आपके शत्रु के पास से सामग्री प्राप्त कर पहुंचा सकता है। आपका विश्वास बनाए, यही व्यक्ति आपके प्रति 4 अनिष्टकारी प्रयोग कर सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को सेवक को रखा जाए तो बहुत ध्यान से सोच समझ करके रखें। इसलिए तांत्रिक लोगों से लोगों को डर लगने लगा है। कुछ तांत्रिक लोग ऐसे तंत्र प्रयोग करके अपने जीवन को कलंकित कर लेते हैं, कलुषित कर लेते हैं, पापी बन जाते हैं, अपवित्र कर लेते हैं कि उनकी मृत्यु के समय की घटनाओं का स्मरण करके ही उनका मन थरथराने लगता है। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई भभूत उत्पन्न करता है, कोई सिक्के उत्पन्न कर देता है, कोई काजू उत्पन्न कर देता है, हाथ में उठाकर हवा में कोई वस्तु प्रकट कर देता है। और आप यदि ध्यान करोगे तो आप पिछली घटनाएं बता दोगे। ये सब भूत प्रेत जादू अथवा रासायनिक क्रियाएं हैं जिनसे चमत्कार होता है। यह अच्छी साधना नहीं है, जबकि तांत्रिक उपासना का लक्ष्य पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की साधना है। और विशिष्ट तांत्रिक साधना से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, अर्थात अपने शरीर या वस्तु को अति सूक्ष्म कण यानी अणु रूप में घटित करना, गुरुतर बना देना, बड़ा बना देना, हल्का बना देना, दूर की वस्तु प्राप्त करना, उत्पन्न इच्छाओं की पूर्ति होना, समस्त इंद्रिय व प्राणी मात्र पर नियंत्रण करना ईश्वर के समान है। इसीलिए उच्चतर साधना करना चाहिए। और ऐसा सिद्ध व्यक्ति जब वरदान भी देता है, आशीर्वाद भी देता है, तो वह पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। और यदि वह आशीर्वाद दे दे, चाहे वह असंभव ही क्यों न हो, ऐसे व्यक्ति सिद्ध हिमालय पर ही मिला करते हैं, एकांत गुफाओं में ही संभव होते हैं, ऐसा मनुष्यों का कहना होता है। परंतु ऐसा नहीं है। बहुत से तांत्रिक बहुत ज्यादा सिद्ध हैं जिनके माध्यम से आप अपनी समस्या दूर कर सकते हो। तो ये था तांत्रिकों के बारे में, तंत्र की सत्यता के बारे में कि तंत्र रहस्य क्या है। तो तंत्र जो है रक्षा करने का काम करता है। तंत्र जो है बहकाने से रोकने का काम करता है। तंत्र जो है रोगों को दूर करता है। तंत्र जो है शत्रु से भय समाप्त करता है। तंत्र जो है राजा के द्वारा दिए जाने वाले सजा को, भय को खत्म करता है। और तंत्र जो है हमारे पिछले जन्म के कर्म के जो उत्पात होते हैं उनके भय को भी समाप्त करता है और जीवन को सुरक्षित रखता है। यही तंत्र है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी
आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरिता बहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और विशेष तौर से इस कलयुग में निरोगी काया प्रदान करे। जय मां।